Hello everyone, class 12th. Now the next topic is talk on a current loop in a uniform magnetic field. टॉर्क के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक करंट लूप को लें तो वो कितने टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा उसके बारे में हमको देखना है. तो हमने PQRS एक रेक्टेंगुलर करंट लूप लिया जिसमें I करंट फ्लो कर रही है, उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रख दिया. ठीक हो गया. तो उसकी जो प्रत्येक साइड होगी उस पर एक फोर्स का वो एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स अलग अलग होंगे. जैसे PQ और RS जो हैं, PQ और RS की लेंथ माना हमने L मान ली, और ये जो QR और PS हैं इनकी लेंथ हमने मान ली B, लेंथ एंड विड्थ के रूप में आप देख सकते हैं. तो ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर करंट लूप एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ऑब्वियस बात है उसमें एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितने के बराबर होता है? F इज इक्वल टू होता है I L क्रॉस B. ये आप जानते हैं. I तो करंट होगी उससे बहने वाली, L उसकी उस साइड की लेंथ हो गई, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड. क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल देंगे तो ये I L B साइन थीटा आएगा. अब PQ और RS जो है, ध्यान से देखिएगा, PQ और RS जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो थीटा की वैल्यू 90 हो गई, तो I L B साइन 90 होना चाहिए था. साइन 90 1 होता है, तो इसीलिए ये आ गया. F1 और F2, अगर हम PQ पर लगने वाले फोर्स को F1 कहें, RS पर लगने वाले फोर्स को F2 कहें, तो ये दोनों होंगे IBL, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1. अब हमने मान लिया कि सपोज एट एनी इंस्टेंट द एक्सिस ऑफ द लूप मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B. मान लिया हमने कोई एक करंट लूप है, इसका हमने एक वन डायमेंशनल व्यू ले रखा है अभी, केवल जिस समय करंट ऊपर को और नीचे को अप एंड डाउन करंट वाला व्यू हमने ले रखा है. उस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें, एन डैश जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल होगा इस करंट लूप का की एक्सिस ये होगी. तो ये एक्सिस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर माना थीटा एंगल बना रही है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस मूवमेंट ऑफ द डिफ्लेक्टिंग कपल, जो डिफ्लेक्ट करेगा उसको, उस रेक्टेंगुलर जो हमने करंट लूप ले रखा है उसको डिफ्लेक्ट करने का जो प्रयास करेगा, कपल लगेगा ना, बल आघूर्ण, एक बल इधर की ओर को एक इधर की ओर को कार्य करेगा, तो उसको उसी को हम टॉर्क बोलते हैं ऑन द लूप. टाउ से इसको डिनोट करते हैं. होता क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं टॉर्क के बारे में. फोर्स कितना लग रहा है इसमें? IBL. परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ से निकालो. ये देखिए, ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा हुआ, ये थीटा हो गया. थीटा एंगल है तो हमने ये निकालना है ना, ये तो हमको पता है ये B है, इसकी चौड़ाई कितनी है? B. इसको ले लिया हमने, इसमें हमने F2 और F1 को मान रखा है. ये देखिए ये B हो गया. अब ये थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर. थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, ये निकालना है हमको. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज B हो गया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा B साइन थीटा. ये इसके बदले आ गया B साइन थीटा. तो अब आप देखिए IBL B साइन थीटा हो गया ये. अब L इंटू B को हम कह देंगे A, एरिया. तो ये हो जाएगा IBA साइन थीटा. ये टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा. अंडरस्टैंड? अब आप देखिए जो F3 है, F3 ऊपर की ओर को लगा वर्टिकली अपवर्ड्स, F4 वर्टिकली डाउनवर्ड्स. दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इनका सेम हो गया ना. मैग्नीट्यूड सेम हुआ और डायरेक्शन अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो गए. तो केवल और केवल इसमें क्या कार्य करेगा? टॉर्क कार्य करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क IAB साइन थीटा. और कोई फोर्स इसमें नेट फोर्स जो है कार्य नहीं करेगा. अगर हम एक करंट कैरिंग लूप के बदले एक सोलिनॉइड ले लें जिसमें n टर्न्स हैं, n टर्न्स जो है, n करंट कैरिंग लूप्स बना रखे हमने n बार वायर लपेट करके, तो टाउ जो हो जाएगा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ IAB साइन थीटा. ये टोटल टॉर्क इसमें काम करेगा. अब इसके बाद जो एक चीज़ और आती है इसकी, टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म. कभी कभार टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में निकालना एग्जाम में आता है. तो टाउ इज इक्वल टू हमने अभी लिखा था NAB साइन थीटा. ये आपका टाउ आया. कल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में. मैंने आपको बताया था ना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M इज इक्वल टू होता है NIA. तो यहाँ पर NIA के बदले M आ जाएगा, B साइन थीटा वैसे ही रहा. अब MB साइन थीटा क्या हुआ? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो M क्रॉस B, बिकॉज A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है AB साइन थीटा. तो ये M क्रॉस B लिखा जा सकता है. टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें भी हमने वेक्टर नोटेशन लगा दिया. तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क. ठीक. तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा, इसको आप बनाएं. इसके बाद हम गैल्वेनोमीटर की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में.